हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि अब क्लास 6 से लेकर के और 8 तक जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक है वो सभी अब चेंज हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों के बीच यानी 6 से 8 का जो भी नए बुक आया है एनसीईआरटी का, उन सभी का सॉल्यूशन हम लेकर के अब आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अब हम नए बुक पढ़ाएंगे उसका वीडियो जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का जो मतलब घंटी होता है निशान, उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यदि अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ सकेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम आप लोगों को समय को बर्बाद ना करते हुए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्या पढ़ना है? तो आज की क्लास में हम सभी को क्लास 8 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ग 8वीं का न्यू बुक। यानी आज की क्लास में हम लोगों को क्लास 8 का मैथ जो है वो एनसीईआरटी न्यू बुक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो 8वीं का मैथ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अध्याय 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अध्याय 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो है वो सत्र 2025 से 26 के लिए है। इसके लिए प्यारे बच्चों, ये सत्र 2025 से 26 के जो न्यू बुक है उसका वीडियो है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आज की जो हमारा क्लास है उस क्लास में हमको परिमेय संख्या से संबंधित यानी कि हमको परिमेय संख्या पढ़ना है। तो परिमेय संख्या को जानने से पहले हमको सबसे पहले यहाँ जानना होगा प्राकृत संख्या। क्या जानना होगा प्यारे बच्चों? यानी परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को जानना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चलिए हमारे साथ इस वीडियो के जरिए बने रहें। हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास है। आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर नहीं चलेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, और उसके बाद जब इंट्रोडक्शन को हम अच्छे तरह से समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उदाहरण या फिर हम इसका क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? तो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को जैसा कि बताएं, यहाँ लिखा हुआ क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ जो परिभाषा लिखा हुआ है आप देखें कि क्या लिखा हुआ है? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या अब हम किसे कहेंगे? जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास कुछ पेन एवं मार्कर हैं। अब हम इनको गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये पेन या जो मार्कर है वो 5 ही है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि गिनती की जो संख्या होती है वो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि गिनती की जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक चली जाती है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जो है चली जाती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 यानी अनंत। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आ गया समझ में? तो चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक।
अगला टॉपिक क्या है हमारा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ परिभाषा में अभी तक पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब इसको उदाहरण हम कैसे समझेंगे, जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो शून्य है, हम बोल सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जब कुछ नहीं था तो शून्य था, तो शून्य के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें एक पेन डाल देते हैं, मार्कर डाल दिए। इसके बाद क्या किया, फिर हम दोबारा इसमें पेन डाल दिए तो 2 हो गया। फिर क्या किए, इसमें एक मार्कर ले लिए, 3 हो गया। फिर क्या किया, इसमें एक पेन डाल दिए तो 4 हो गया। फिर क्या किया, इसमें एक पेन डाल दिए तो 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे थे कि हमारे हाथों में जब कुछ नहीं था तो शून्य था, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि यानी कि हमारे हाथ में जब कुछ नहीं था तो शून्य था। और शून्य के बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यानी कि ये प्राकृत संख्या लिखा हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में, किसके परिवार में प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में इस शून्य को जब मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं पूर्णांक संख्या को। ठीक है, पूर्णांक संख्या को अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूर्णांक संख्या, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आप लोग परिभाषा से देखे हैं, क्या लिखा हुआ था कि पूर्ण संख्या के परिवार में, ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, इधर नहीं देखेंगे, ठीक है, और हम इधर देखेंगे। तो इधर जैसे ही देखते हैं तो यहाँ शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है, उसके बाद लिखा है +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी ये जो शून्य से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 यानी ये अनंत तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक बार फिर इधर से मोड़ते हैं और इधर की ओर देखते हैं, तो यहाँ भी हम वही कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ भी देखिए ये शून्य है, और इसके इधर अगर हम यहाँ से इधर नहीं देखेंगे और इधर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ शून्य से स्टार्ट होता है और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब हुआ कि अनिश्चित, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है, यानी इसको इधर हम नहीं देखते हैं तो इधर देखते हैं पूर्ण संख्या है, और इधर यदि हम इससे इधर नहीं देखते हैं तो इधर देखते हैं पूर्ण संख्या है। लेकिन एक चीज़ अंतर इसमें लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में दाएं तरफ यहाँ देखिए, यहाँ धन चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात प्लस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा कि आप देखिएगा कि यहाँ पे हम प्लस देंगे तो भी सही और नहीं देंगे तो भी सही, क्योंकि आपको बहुत से शिक्षक ऐसे भी बताते होंगे कि यहाँ पे प्लस नहीं देते होंगे, लेकिन हम आपको प्लस दे करके समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि प्लस यहाँ पे देंगे तभी भी सही रहेगा और नहीं देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमको समझ में फाइनली आ रहा है बच्चों कि पूर्ण संख्या के परिवार में दाएं तरफ धनात्मक तथा बाएं तरफ ऋणात्मक ना, पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक तथा ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम नीचे की ओर आएंगे, लेकिन इससे पहले 1 2 और उदाहरण हम आपको समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको हम बता दें कि यदि यहाँ पे -30 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -30 लिखा हुआ है, तो बताइए कि यदि किसी भी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है,
अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q एक पूर्णांक हो और q बराबर 0, और ये देखिए बराबर को यहाँ पे काट दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि बराबर 0 नहीं हो। क्या होता है बच्चों? बराबर 0 नहीं हो। यानी इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम ले सकते हैं। यहाँ परिभाषा में कह रहा है कि p तथा q, देखिए यहाँ है ना, p तथा q एक पूर्णांक हो। यहाँ देखिए p तथा q क्या हो? एक पूर्णांक हो। तो पूर्णांक संख्या कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें से किसी को भी आप ले लीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 3/4। ठीक है, 3/4, या हम यहाँ पे 5/7 या 9/3, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम देखिए 4 के पीछे कुछ नहीं है, 4 के नीचे बट्टे में कुछ नहीं है। तो जब किसी भी संख्या की बट्टा में कुछ भी नहीं होगा तो हम समझेंगे कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3/4, 5/7, 9/3 और 4/1, और देख रहे हैं कि ये सभी जो है, और हम ले सकते हैं यहाँ पे 0 को भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए ये 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक संख्या है। 0 हम यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पूर्णांक संख्या है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अब इसके बट्टा में तो कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 1 भी ले सकते हैं, या आपके मन है तो आप यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या है कि ऊपर में 0 होना चाहिए बट नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि ये जैसे 3/4 है, 5/7 है, 9/3 है, 4/1 है, 0/5 है, या -3/7 है। ये सभी जो है p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। p बाई क्यू के कहने का मतलब ये हुआ कि p के जगह पर ये ऊपर में है और q के जगह पे हम देख रहे हैं ये नीचे में है। यानी सभी संख्या जो है वो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो जब किसी भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है, और q बराबर 0, देखिए यहाँ q बराबर 0 नहीं होता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसा कि प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि यदि कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे 5 हो गया या 7 हो गया या कोई भी संख्या है, उसके बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि बट्टा में 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी भी संख्या के बट्टे में 0, बट्टा का मतलब होता है कि यहाँ बट्टा में देख रहे हैं, कहाँ गया, यहाँ बट्टा में आप लोग देख रहे हैं ना कि p बाई क्यू, यानी बट्टा में q है, तो यानी q के रूप में यहाँ देखिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के रूप में यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही है। ठीक है, तो जब हम इसको फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर ले तो बेहतर होगा कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो, q बराबर 0 न हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण तो हम आप लोगों को समझा ही दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, हम अब आप लोगों के बीच इसी प्रकार का NCERT का नया वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।